कपिल सर, एक ही तरह के कारनामे और अलग अलग परिणाम क्यों मिलता है इस दुनिया में? जैसे राम जी धनुष तोड़े, सीता प्यार से आई, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, राधा दौड़ी आई, और हमने एक सुंदर लड़की को देखकर मार्केट में सीटी बजा दी, पगली पुलिस बुला ली। काजल मैम, हम लोग जीवन में किसी से डरे या न डरे, किसी को इज्जत करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीवन में दो लोगों से हमेशा डरना चाहिए और उसको इज्जत भी करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर से, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, अगर डॉक्टर नाराज होते हैं तो भगवान जी के पास भेज देते हैं। सर, दुनिया के सबसे बड़ा कठिन काम है बाहर में जाना। हाँ सर, क्योंकि ना तो इनका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। अजय सर, घर के बड़े बेटे को तो मौज ही मौज रहता है, हमेशा हमेशा मानिए कि वो उप मुख्यमंत्री बन के रहता है। लेकिन छोटे बेटा का, घर के छोटे बेटा का जीवन आधा इस चीज में गुजर जाता है, दरवाजा बंद करने में, खोलने में, पानी पिलाने में और आए हुए रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने में। बात तो सही है। कपिल सर, बहुत सारे महिलाएं आई हुई है, सभी को दिल से प्रणाम। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि झूठ बोलने पर हमारी सरकार अगर जीएसटी लगा दे तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरेगा, पुरुष या महिला? खतरनाक लोग हैं। कपिल सर, गर्मी का मौसम आ रहा है, अब देखिएगा सभी लोगों को दो ही समस्या रहेगा कि कपड़ा धोते ही सूख जाएगा और पहनते ही भीग जाएगा। गोविंदा सर, अगर हमारे देश में स्वच्छता का सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है तो वो हम पुरुष लोग हैं। जैसे कि हम लोग नाई के दुकान जाते हैं बाल कटवाने के लिए, शेविंग बनवाने के लिए, तो वहाँ से आने के बाद हम लोग साबुन शैम्पू से बहुत अच्छी तरीके से नहाते हैं। लेकिन किसी महिला को आप ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कभी भी नहाते हुए नहीं देखे होइएगा। अजय सर, अभी के दौर में अगर किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हो तो जल्दी से ही शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल चुका है। हाँ। जैसे प्यार होने के बाद 1990 के लड़कियां बोलती थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। लेकिन अभी 2026 आ चुका है, अभी प्यार होने के बाद बोलती है लड़कियां कि साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आ जाओ वरना दूसरा तैयार है। लेकिन गोविंदा सर, कुछ लड़का इस डायलॉग में जीता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए भैया, जब तक आप किसी प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिएगा यूज करके, तब तक उसका मॉडल बदल गया रहता है। अक्षय सर, नौकरी और छोकरी अपनी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि आने वाला पूरा जिंदगी बीवी के बर्तन मांजने, उसके हिस्से कपड़े खींचने और ऑफिस में बॉस के हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने में जाएगा। और ये सब तभी कोई झेल पाएगा जब अपनी पसंद का नौकरी और छोकरी हो। बात तो सही है। कपिल सर, नौकरी से मुझे एक जोक्स याद आ गया कि नौकरी पत्नी की तरह होता है, एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ नहीं सकते और एक को रहते हुए दूसरा कर भी नहीं सकते। कपिल सर, शादी के बाद बहुत सारे पति पछताते रहते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बचपन में एक गलती किए हुए हैं कि बचपन में हम लोग को ये कह के डराया जाता था कि मेढक पे पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। बस आप लोग वही गलती कर चुके हैं, काश वो पत्थर मार दिए रहते। लेकिन जानते हैं, कुछ पति ऐसे होते हैं कि बीवी के किचकिच से बहुत परेशान रहते हैं, फिर भी गूंगी लड़की से वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, मैं उन लोगों को एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ कि अगर घर में बीवी ज्यादा किचकिच करे तो अपना चप्पल उठाइए और आराम से बाहर निकल जाइए। हाँ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे आप भिड़ेंगे तो।
कपिल सर, पहले के जमाना में जब लैला मजनू आपस में प्यार करते थे तो हिंदी में बातचीत करते थे, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए सदियों सदियों तक उसका प्यार अमर रहता था। लेकिन अभी के दौर में प्यार होते ही बोल देते हैं आई लव यू, और महीना खत्म होते होते ब्रेकअप। बात तो सही है। और आपको तो पता ही है कि ऐसा लगता है कि आई लव यू का जन्म चीन में हुआ था, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गोविंदा सर, आप खुददार फिल्म में एक डायलॉग बोले थे कि ये देश साधु संतों का है। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल के साधु बाबा भी बड़ा गजब होते जा रहे हैं। एक साधु बाबा बोले कि इतना संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अच्छा लगा सुन के, प्रवचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रवचन सुनाने का वो 1-2 लाख रुपया क्यों लेते हैं? कपिल सर, हम लोग पत्नियों के बारे में तो मजाक उड़ाते ही रहते हैं। हाँ। तो आइए आज पत्नी पर ही जोक्स खत्म करते हैं। पत्नी खुश तो पति भी खुश, लेकिन जब पति खुश तो पत्नी टेंशन में, ये क्यों खुश है? कपिल सर, वैसे एक दिल के बात बोलूं कि शादी और बारिश शुरू में ही अच्छा लगता है, बाद में किच किच होने लगता है। कपिल सर, आइए हम लोग कुछ बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। अभी के दौर में तो 5G 6G आ चुका है, फिर भी सही से नेटवर्क नहीं पकड़ते रहता है। लेकिन बचपन में पापा एक ही थप्पड़ लगाते थे, उसी में 10G पकड़ लेते थे। उसके बाद वो पूछते थे बता सही से कि रेडियो को किसने खराब किया? पापा मैंने किया। अच्छा ये बता कि स्कूल क्यों नहीं गया? क्या सही में तुम्हारा पेट दर्द करता था? नहीं पापा, होमवर्क पूरा नहीं किए थे। अक्षय सर, मोबाइल का चर्चा हो ही रहा है तो आइए कुछ आगे भी चर्चा कर लेते हैं। पता है आपको कि मोबाइल आने के बाद हम लोग की ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क पड़ा है? जैसे देखिए, मोबाइल आया कैलकुलेटर ख़त्म, मोबाइल आया घड़ी ख़त्म, मोबाइल आया कैमरा ख़त्म। अगर गलती से मोबाइल आपके बीवी के हाथों में आ गया तो समझिए आप भी ख़त्म। कपिल सर, बीवी के बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते ही रहते हैं। आइए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जोक सुनाता हूँ। हाँ। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग के लिए बोलती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। हाँ सर, इसलिए भगवान जी जो बीवी को आपको गले में लटका दिए हैं उसको ढोते रहिए। कपिल सर, अपने यहाँ के लोग ज्यादा झगड़ा झांटी में नहीं पड़ना चाहता है। जेहू देखता है कि माहौल गर्म होने वाला है तो एक डायलॉग मार देता है। डायलॉग ये रहता है कि तू हाथ लगा के दिखाता। जब हाथ लगा देता है तब बोलता है तूने हाथ कैसे लगाया बे? बात तो सही है। गोविंदा सर, एक चीज पता है, स्वर्ग सब जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता है। एग्जाम में सब टॉप करना चाहता है पर पढ़ना कोई नहीं चाहता है। इसी में एक कार्टून व्यक्ति था, एक साधु बाबा के पास गया इसी काम से। तो साधु बाबा बोला, देखो बेटा, अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो माँ की पैर दबा के सो। वो कार्टून व्यक्ति घर आया और अपनी बच्चों की माँ की पैर दबा के सो गया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, कुछ पतियों को ऐसा लगता है कि अपने पत्नियों को बहुत सारा मार्केट से सामान ला के देंगे तो वो कभी तंग नहीं करेगी और खुश रहेगी हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ। कि अपने पत्नी को 1 लाख का मोबाइल भी ला करके दीजिए, फिर भी न जाने आपके 10,000 के फोन में क्या ढूंढते रहती है। अजय सर, अभी अपना देश में सभी लोग अंग्रेजी झाड़ते रहता है, सोते उठते बैठते खाते पीते, हाय हेलो हाउ आर यू, हमेशा मतलब अंग्रेजी झाड़ते ही रहता है। हाँ, तो उसमें क्या है? तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि कितना भी अंग्रेजी सीख लीजिए, जब कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा तो हट हट ही बोलना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलेगा। कपिल सर, अभी कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं, जैसे इजराइल, ईरान। ऐसा लगता है कि माने तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो ऐसे हालात में एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ वाह जी, बोलिए प्लीज। कि बीवी अपनी हो या पड़ोसी की, सबसे प्यार कीजिए। 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। हाँ सर, कब लुढ़क जाएगा कौन पता नहीं। समझ रहे हो? ना? शाहरुख सर, डिजिटल दुनिया के स्कूल में पता ही नहीं चलता है कि ज्यादा होशियार टीचर है या स्टूडेंट। एक स्कूल में एक अध्यापक जी बोले कि कौन कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ। तो मैं ही अकेला खड़ा हो गया। फिर टीचर बोले तुम बेवकूफ हो? तो मैं बोला नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। कपिल सर, एक लड़की मुझसे बोली कि हम लोग मनचाहे पति के लिए 16 सोमवारी करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं। तुम लोग अच्छे पत्नी के लिए क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा डार्लिंग, हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, तरह तरह के करते हैं। तो लड़की बोली इसमें क्या है, हम लोग तो उपवास रह के करते हैं। तो मैंने कहा डार्लिंग, जब हम लोग एग्जाम देने के लिए ट्रेन में धक्का खाते हैं ना, वो तुम कभी नहीं ना खाई है। एक बार खाओ फिर पता चलेगा। नटंकी करती है। उपवास के नाम पे जितना तुम लोग सेब, संतोला, अंगूर चापी हो ना, एक बार खाली पत्नी बन के तुम आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सर, पहले के समय में एक कहावत हुआ करता था कि घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर कहावत आया हम 2 हमारे 2। फिर आया शेर के बच्चे अकेले ही अच्छे। सर, अगर इसी प्रकार से कहावत चलते रहा ना, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो लोग कहेंगे न बीवी न बच्चे, नींद आए अच्छे। कपिल सर, आपसे 3 प्रश्न कि जल ही जीवन है तो पानी में डूबने से मौत कैसे हो जाता है? बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो फिर ये पैसे क्यों मांगती है? हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है तो इसमें आखिर गेट देता ही क्यों है? बात तो सही है। इस दुनिया में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो है पान वाला। जी सर, क्योंकि वो चूना भी लोगों को पूछ के लगाता है। गोविंदा सर, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसीलिए सही समय पर शादी करके माँ बाप जल्दी से बन जाना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आज बाजार में एक लड़की मिली, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और हम दोनों का थोड़ा मोरा चल भी रहा था उस समय में। तो वो लड़की मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा डार्लिंग, तेरे प्यार पाने के चक्कर में न जाने कितना इंतजार किया और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। आज मैं रोड पे एक आदमी को ठोक दिया, उसने मुझ पे केस कर दिया, मुझे कोर्ट जाना पड़ा। तो जज साहब मुझसे पूछे क्या गारंटी है कि तुम जिस समय इसको ठोका उस समय तू कार को तेज नहीं चला रहा था? तो मैंने कहा जज साहब, मैं ससुराल जा रहा था अपने पत्नी को लाने के लिए। तो जज साहब बोले ऑर्डर ऑर्डर, छोड़ दो इस बालक को। भला इस समय कोई तेज गाड़ी चला सकता है? बात तो सही है। कपिल सर, इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं फरे हैं और मिठाई में अक्सर कीड़ा फरते रहता है। दूध बेचने वाला बेचारा को घर घर जाना पड़ता है, लेकिन शराब बेचने वाला को कहीं नहीं जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूध बेचने वाले लोगों से तरह तरह के लोग सवाल पूछता है, पानी तो नहीं मिला के बेच रहा है? और शराब में लोग खुद से पानी मिला करके पीता है। सर, पत्थर तब तक सलामत है जब तक कि वो पर्वत से जुड़ा हो, पत्ते तब तक सलामत है जब तक कि वो पेड़ से जुड़ा हो। ठीक उसी प्रकार से पति तब तक सलामत है जब तक कि वो पत्नी की मंजूरी से जुड़ा हो। सर, इस दुनिया में सबसे खुशी इंसान वही है जो डॉक्टर को नहीं खोज रहा है,
और पुलिस इसे नहीं खोज रहा हो। समझ रहे हो ना? 10-15 लोग जुआ खेल रहा था, पुलिस अचानक आ गई तो एक जुआरी पहले ही पुलिस वाला जीप में जाके बैठ गया। तो पुलिस साहब पूछे, तब जुआरी ऐसा क्यों? तो उसने कहा, साहब पिछले बार जब पकड़ाया था तो सीट पूरा फुल हो गया था, पुलिस वाला जीप में मुझे लटक के थाना जाना पड़ा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर एक फिल्मी डायलॉग है जो बहुत ही प्रचलित है कि प्यार किया तो डरना क्या। पता है सर, ये एक डायलॉग के वजह से हजारों लाखों आशिक भरे बाजार में जूता खाया है। कपिल सर, हम पुरुष लोग मात्र 2 ही लोगों के सामने में हैंडसम दिखते हैं, पहला माँ के सामने में और दूसरे ये कपड़ा दुकान वाले के सामने में। जी सर, अगर हम लोग सूट सलवार भी पहन लेना तो कपड़े दुकान वाले ये कहते हैं, वाह क्या करिश्मा कपूर लग रहे हो। सर भीख तो सभी मांगते हैं, सिर्फ सभी लोगों को मांगने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई गरीब मांगता है तो हम लोग उसे भिखारी कहते हैं, अगर अमीर भीख मांगता है तो उसे हम लोग चंदा कहते हैं, वहीं अगर करोड़पति मांगता है तो उसे हम लोग डोनेशन कहते हैं। सिम कंपनी वाला मांगता है तो हम लोग उसे रिचार्ज कहते हैं। इतना ही नहीं, जब हमारी सरकार मांगती है तो उसे हम लोग टैक्स और जीएसटी कहते हैं। बात तो सही है। आजकल सिर्फ मोबाइल को ही पता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, बाकी दुनिया के सामने में तो हम सभी शरीफ हैं। सर पत्नी की बातें और पंडित जी के कथा दोनों एक जैसे होता है, भले ही आपको समझ में न आए पर सुनने की एक्टिंग करना ही पड़ता है। 4 महिला एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत कर रही थी। कुछ देर के बाद बिना सीजन के कुछ आम नीचे गिर गए तो मालिक ने पूछा, भाई आम ये कैसे? तो आम ने कहा, मालिक मुझे माफ कीजिए, पड़ोसी कथा सुनते सुनते मैं पक गया था। कपिल सर, इसी बात पर मेरे को महिलाओं के ऊपर एक जोक्स याद आ गया कि जो लोग महिलाओं को समझ गए वो बाबा बन गए और जो लोग नहीं समझे हैं वही पति बन के बैठे हुए हैं। बात तो सही है। अजय सर, मेरा मानना है कि भगवान जी के बाद एक पत्नी ही है जिसकी लाठी में कोई आवाज नहीं होता। आप कहाँ कर जानी बाबा? कपिल सर, हम लोग बचपन में एक गाना सुना करते थे कि जब हम जवां होंगे न जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला है कि सब लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जमा होंगे। बिल्कुल सर, आज के युग के 80% से ज्यादा लोग भर दिन इंस्टाग्राम रील बनाते रहता है। बात तो सही है। गोविंदा सर, एक नई नवेली दुल्हन घर में आई, आते ही सासू माँ बोली, देखो इस घर के मैं प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारे ससुर जी गृह मंत्री है, तुम्हारे पति आपूर्ति मंत्री है और तुम्हारी छोटी ननद है वो सलाह मंत्री है, तुम बोलो क्या बनोगी? तो बहू 7 घाट के पानी पी हुई थी, तुरंत बोल दी, मैं विपक्ष में बैठूंगी और तुम्हारी सरकार नहीं चलने दूंगी। एक पतिदेव जी के बहुत तबीयत खराब हो गया तो पत्नी साहिबा उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब ऊपर से नीचे पूरे चेक करने के बाद बोला, देखो भैया, तुम्हारे अंदर में एक ऐसी बड़ी बीमारी है जो धीरे धीरे अंदरे अंदरे खा रहा है तुमको। तो पति बोले, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी हुई है। कपिल सर, क्या आप जानते हैं कि हम लोग पानी क्यों पीते हैं और रोटी क्यों खाते हैं? क्योंकि पानी को खा नहीं सकते और रोटी को पी नहीं सकते। सच में सर, ज्ञान तो बहुत है लेकिन अपने आप को कभी घमंड नहीं किए। गोविंदा सर, मैंने गौर किया है कि पत्नी बेचारी अकेले घर में काम करते करते परेशान हो जाती है,
इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी को हेल्प करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री होते हैं, सीएम सर को हेल्प करने के लिए एक डिप्टी सीएम होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अगर पत्नी को हेल्प करने के लिए एक उप पत्नी की व्यवस्था किया जाए तो हम जैसे पति को तो मजा आ जाएगा। बात तो सही है। सर, चलती फिरती बातों में जो शब्द को पकड़ ले उसे पत्नी कहते हैं, और उस शब्द को सही अर्थ समझाते समझाते पागल हो जाए उसे ही पति कहते हैं। एक मरीज के पेट में पथरी हो गया तो वो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में जाके बोले, पांडे घबराना मत, ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो मरीज बोला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर बोला, मुझे पता है, पांडे मेरा नाम। हाँ सर। और उसके बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मुझे रहने दीजिए, मैं छेनी हथौड़ा से तोड़ तोड़ के अपना पथरी निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ से जाने दीजिए। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं अंधेरा में जा रहा था तो बॉयफ्रेंड बोला, अगर मैं तुम्हें चुपके से किस कर लूं तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? तो गर्लफ्रेंड बोली, मैं यही सोचूंगी कि एक ऐसा चोर जो पूरे कार को चुरा सकता था सिर्फ टायर चुरा कर ही खुश है। कपिल सर, मुझसे किसी ने कहा कि तुम पुरुषों के बारे में 4 लाइन बोलो, तो मैंने कहा, पुरुष एक ऐसा प्राणी है जो गुलाब से ज्यादा गुलकंद में, आम से ज्यादा अचार में, मूली से ज्यादा मुलकंद में और बीबी से ज्यादा परोसन में रुचि रखता है। बात तो सही है।